साथियों, आज मैं आपको अपने पुराने ऋषि मुनियों ने, जिनको कि आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, उनकी कुछ खगोलीय शास्त्र के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि उन लोगों ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी टेलीस्कोप के उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की हुई थी। सबसे पहले तो एक यही बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने आकाश का जो चंद्रमा का पाथ है, चंद्रमा का जो रास्ता है, जिसको कि भाचक्र भी कहते हैं, जोडाइक भी कहते हैं, और पृथ्वी जिस मार्ग पर घूमती है सूर्य के चारों ओर, उसके उन्होंने माइल स्टोन फिक्स किए हुए थे। माइल स्टोन उन्होंने जो फिक्स किए हुए थे कि भाई धरती आज की तारीख में चंद्रमा या धरती कहाँ पर स्थित है, उसके लिए उन्होंने उस मार्ग पर जो है, उस जोडाइक पर उन्होंने मार्किंग की हुई थी। चंद्रमा के मार्ग पर उन्होंने की हुई थी नक्षत्रों के माध्यम से, और पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर के लिए उन्होंने राशियां बनाई थी, जिनको हम मेष, वृष, मिथुन वगैरह जो भी हैं, कर्क वगैरह जो भी हैं, उनको जो हम कहते हैं, वो बेसिकली क्या है कि वो आकाश में एक कॉन्स्टेलेशन है। जैसे मेष राशि का जो है उसमें कुछ चमकते हुए स्टार हैं, उस कॉन्स्टेलेशन में अगर उन चमकते हुए स्टारों को मिला दें तो वो करीब करीब एक भेड़ की सी शक्ल बन जाती है, जिसको कि हमने मेष राशि कहा हुआ है। बेसिकली मेष राशि जो है कोई एक स्टार नहीं है, बल्कि वो जो है एक कॉन्स्टेलेशन है। इसी प्रकार विभिन्न राशियां आती हैं। एक राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि में एक चमकता हुआ स्टार है। देखिए, वृश्चिक राशि आपको आकाश में देखने पर करीब करीब ऐसी लगती है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको नंबर दे दिए हैं, इन स्टार को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके नंबर दे दिए हैं। इस कॉन्स्टेलेशन में जो नंबर 7 स्टार जो है, उसको हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया था ज्येष्ठा तारा। ज्येष्ठा तारा, ये ज्येष्ठा तारा क्यों नाम दिया था? ज्येष्ठा का अर्थ क्या होता है आप सबको पता है। हिंदी में और संस्कृत में ज्येष्ठा का अर्थ है बड़ा। मैंने आपको पहले भी एक बात बतलाई थी कि हमारे यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने किसी भी स्टार की या किसी प्लैनेट की खोज की थी तो उसका नाम खोजकर्ता के नाम पे नहीं रखा था, बल्कि वो खगोलीय पिंड की जो गुण है उसके नाम पर रखा हुआ था। ज्येष्ठा स्टार, ज्येष्ठा तारा उन्होंने इसलिए नाम रखा था कि अगर आकाश में नग्न आँखों से बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जाए तो यह ज्येष्ठा स्टार वास्तव में बहुत बड़ा स्टार है। यह स्टार जो है ये हमसे 555 लाइट ईयर की दूरी पर है। और आपको बतला दूं, एक लाइट ईयर की दूरी कितनी होती है? लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी अगर एक साल में ये कितनी चलेगी? 3 लाख गुणा 365 दिन गुणा 24 घंटे गुणा 60 मिनट और गुणा 60 सेकंड, ऐसे करके ये दूरी करीब करीब निकल करके आती है 9.46 लाख करोड़ किलोमीटर इन ए ईयर। और यह स्टार ज्येष्ठा, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं एंटारस, यह 555 लाइट ईयर की दूरी पर है। यानी प्रकाश को भी वहाँ पर पहुँचने में 555 साल लगेंगे। यह एंटारस स्टार नेकेड आई से देखने पर यद्यपि उतना चमकीला स्टार नहीं है। अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा चमकीला नहीं दिखेगा, परंतु उसका साइज कितना बड़ा है ये हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के उन्होंने ये वाली बात मालूम कर ली थी कि एंटारस यद्यपि चमकीला नहीं है, परंतु ये बड़ा स्टार है और इसका डायमीटर जो है 47 करोड़ किलोमीटर है। अगर
हमारे सूर्य की जगह पे इसको रख दिया जाए तो इसका विस्तार ये जो है हमारी धरती को भी ढक लेगा, मंगल ग्रह को भी ढक लेगा। बुध और वीनस तो वो तो और भी पास हैं तो उनको तो ढक ही लेगा। बुध, वीनस, पृथ्वी और मंगल को भी ढक लेगा और इसकी परिधि, इसकी सरकमफ्रेंस करीब करीब मंगल और जुपिटर के बीच में जा कर के रुकेगी। जुपिटर की दूरी जो है सूर्य से 75 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और इसका डायमीटर है 47 करोड़ किलोमीटर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विशाल स्टार है ये। यद्यपि चमकीला नहीं है परंतु फिर भी विशालता इसकी बहुत ज़्यादा है। हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के ये बात निकाल ली थी उन्होंने जो है। अच्छा, अब मैं एक बात और बतला दूं कि अब आधुनिक टेलीस्कोप के माध्यम से पता लगा है कि हाँ, ये अभी भी पूरे स्पेस के अंदर जहाँ तक हमको दिखाई देता है उसमें ये 15वां सबसे बड़ा स्टार है अभी भी। अंत में एक बात और बतला दूं थोड़ा अंदाज़ा लगाने के लिए। सूर्य से हमारी धरती पर जो रोशनी आती है उसको भी हमारे तक पहुंचने में, हमारी धरती तक पहुंचने में, उस रोशनी को धरती तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट और 31 सेकंड का टाइम लगता है। और एंटारस पर, एंटारस की हमारे से दूरी जो है वो 555 लाइट ईयर की दूरी पर है वो जो है। अंत में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको सनातन संस्कृति की जो मान्यताएं जो हैं और सनातन संस्कृति के जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में आपको बता सकूं और अपनी मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार क्या है ये मैं आपको बता सकूं। धन्यवाद।